लियारी एक ऐसा इलाका जहाँ के लोगों में कभी फुटबॉल का जुनून सवार था। इसी लियारी से एक नाम उठता है, गफ्फार जिक्री। एक टाइम था जब लोग उसे ग्राउंड में देखते थे, फिर ऐसा वक्त आया उसका नाम सिर्फ एनिमी लिस्ट और न्यूज बुलेटिन्स में सुना गया। एक फुटबॉलर कैसे गैंगस्टर बना और उसका एंड किस तरह हुआ, यही इस डॉक्यूमेंट्री का असल सफर है। गफ्फार जिक्री को बचपन से ही फुटबॉल का शौक था। वो लियारी की लोकल टीम्स में खेला करता, स्ट्राइकर पोजीशन पर अच्छा नाम बना रहा था। वो टूर्नामेंट्स जीतता, लोग उसकी स्पीड और कंट्रोल की तारीफ करते। लेकिन लियारी में फुटबॉल से रोजी रोटी बहुत मुश्किल थी। गरीबी, टेंशन और गैंग वॉर का धुआं हर तरफ फैल रहा था। यहाँ से उसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है। पैसों की तंगी और एरिया के प्रेशर ने गफ्फार को छोटी मोटी इल्लीगल एक्टिविटीज की तरफ धकेल दिया। पहले स्मगलिंग, फिर गैंग्स के लिए काम करना और धीरे धीरे वो लियारी गैंग वॉर का हिस्सा बन गया। रहमान डकैत के दौर में उसका नाम उभरना शुरू हुआ। रहमान की डेथ के बाद जिक्री ने अपना खुद का ग्रुप बना लिया। रहमान डकैत, जिसका असल नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लियारी में रहमान डकैत के नाम से भी लोग डरते थे। ये कराची का एक मशहूर गैंग लीडर था, जिसका असर लियारी तक बहुत गहरा था। वो बहुत सारे लोगों के लिए गैंगस्टर था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हीरो भी था, क्योंकि वो गरीबों की मदद किया करता था। लेकिन साथ ही साथ उस पे किडनैपिंग, बत्ताखोरी और बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए थे। पुलिस और रहमान के गैंग के दरमियान कई सालों तक लंबी लड़ाई चलती रही, लेकिन फिर 2009 में रहमान डकैत मारा गया। मीडिया और पुलिस दोनों उसका नाम रेगुलर रिपोर्ट्स में चलाते रहे। 2010 के बाद गफ्फार जिक्री का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। एक्सटॉर्शन, नेटवर्क, राइवल गैंग पर हमले और कुछ एरियाज के लोकल कंट्रोल, इस सब ने उसे लियारी का मोस्ट पावरफुल गैंगस्टर बना दिया। मीडिया और पुलिस दोनों उसका नाम रेगुलर रिपोर्ट्स में चलाते रहे। लोग कहते थे कि वो कभी मदद करता, कभी खौफ फैलाता, लेकिन सच तो ये था कि उसका राज डर पर खड़ा था। पुलिस और रेंजर्स ने उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो गफ्फार जिक्री अक्सर रेड्स में घेरा जाता, मगर हर दफा किसी न किसी रास्ते बचकर निकल जाता। कई साल तक वो पुलिस, राइवल्स और ऑपरेशन फोर्सेस से जंगल जैसी जिंदगी जीता रहा। लियारी में हर तरफ गोलियों की आवाज और गफ्फार का नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर होता गया। 4 अक्टूबर 2018 पुलिस का चील चौक एरिया में टारगेटेड ऑपरेशन हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिक्री उस वक्त अपने छोटे बेटे के साथ था। फायरिंग में उसका बेटा भी हलाक हो गया और गफ्फार जिक्री भी पुलिस की गोली से मर गया। लियारी गैंग वॉर का एक और बड़ा चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया। एक फुटबॉलर जो लियारी का नाम रोशन कर सकता था, वो क्राइम की तरफ गया और फिर वहां ही जाया हो गया। ये कहानी ये सवाल छोड़ जाती है, क्या हालात इंसान को गैंगस्टर बनाते हैं या इंसान अपनी चॉइस से रास्ता चुनता है?